Hello everyone, this is Bhavya Rampal, your trainer and guide for cracking all school teaching exams. And I once again welcome you all on this exceptional and revolutionary platform that is Learn to Lead Tutorials. Students, I hope you all are fine. I hope you all are doing very hard studies and I hope you have subscribed our channel till now. लेकिन अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल के थ्रू आप सबको करवा रहे हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं आपके लिए फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स जस्ट लाइक यूजीसी नेट, सीटेट, पीटेट, केवीएस, एनवीएस एंड मैनी मोर. एंड फ्यूचर में भी हम आपके लिए बहुत सारे ऐसे कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं जिससे आपकी स्टडीज़ में कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगेगा. सो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक भी कर दीजिए एंड शेयर आवर चैनल टू द मैक्सिमम पीपल, सो दैट हमारा ये मिशन है कि हमारे इस सोशल चैनल से जितने ज़्यादा लोगों का बेनिफिट हो सकता है उतना हो. तो आप भी हमारे मिशन में हमारे साथ जुड़ जाइए और हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए मैक्सिमम पीपल के साथ. तो आइए स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही स्पेशल वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 7th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6 एंड 7. क्योंकि पिछले पूरे वीक में हमने चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट रूप से मैंने आपको करवा दिया है. तो आज उन्हीं के बेस पे मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो. तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन ये है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड एबनी एंड महागनी ट्रीज आर फाउंड. अगर आपने मेरी चैप्टर 6 वीडियो देखी होगी, 7th क्लास ज्योग्राफी की चैप्टर 6 की वीडियो आपने देखी होगी, तो उसमें मैंने डिटेल में आपको एबनी, महागनी इन सब के बारे में बताया है और ये भी बताया है कि ये कहाँ पे फाउंड होते हैं. सो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी, अगर आप सीधा मेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो को देख रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आपने मेरी प्रीवियस 6 चैप्टर और 7 चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी होंगी आप इनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे. सो मेरी आज की वीडियो देखने से पहले आई विल रिकमेंड यू कि आप मेरी प्रीवियस जो पिछले वीक की जो मैंने आपको वीडियोस करवाई हैं वो ज़रूर देख लीजिए. सो एबनी और महागनी ट्रीज़ जो हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ फाउंड होते हैं, तो बिल्कुल इसका आंसर है ए, दैट इज़ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. एवरग्रीन फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो हमेशा सारा साल क्या रहते हैं, ग्रीन रहते हैं. ठीक है, यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, सनलाइट, मतलब जो भी चीज़ें एक ट्रीज़ के लिए, प्लांट्स के लिए, फॉरेस्ट के लिए नेसेसरी होती हैं वो सारी चीज़ें जो हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में होती हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट. ठीक है, तो एबनी और महागनी जो ट्रीज़ हैं वो आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में होते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द रीज़न फॉर द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन. अब जो आपकी नेचुरल वेजिटेशन है, ठीक है, क्या रीज़न्स हैं उनकी ग्रोथ के. ठीक है, सो अगेन अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी चैप्टर 6 की तो उसमें मैंने डिटेल में बताया है. सो इसका राइट आंसर है बिल्कुल ए इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. किसी भी वेजिटेशन को, चाहे वो नेचुरल वेजिटेशन है, चाहे वो मैन मेड वेजिटेशन है, हर एक वेजिटेशन को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है, टेम्परेचर. आप कह सकते हो कि रिक्वायर्ड टेम्परेचर एंड मॉइस्चर जो है हर वेजिटेशन को चाहिए होता है. तो इसका राइट आंसर है ए, दैट इज़ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच फॉरेस्ट कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज. ओके, अब कौन से ऐसे फॉरेस्ट हैं जहाँ पे हार्ड एंड सॉफ्ट ट्रीज दोनों पाए जाते हैं, तो इसका आंसर है सी, दैट इज़ टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. ठीक है, सो हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज़, हार्ड और सॉफ्ट वुड ट्रीज़ जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मैच स्टिक्स, ठीक है, और मैच स्टिक्स वगैरह, पेपर वगैरह, ठीक है, ये सब हमारी सॉफ्ट ट्रीज़ या सॉफ्ट वुड के साथ ही बनती हैं. सो हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज़ कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं हमारे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में. सो आंसर इज सी, दैट इज़ टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है. बहुत चुन के आपके लिए मैं क्वेश्चन लेके आती हूँ, जब भी लेके आती हूँ. चलिए आगे चलते हैं. व्हाट आर कॉनिफरस फॉरेस्ट आर आल्सो नोन एज. अब कॉनिफरस फॉरेस्ट
को हम और किस नाम से जानते हैं? बिल्कुल इसका आंसर है सी, ताइगा। बिल्कुल, जो आपके कॉनिफरस फॉरेस्ट हैं, अगर आपने मेरी ये वीडियो देखी होगी चैप्टर 6 की वीडियो, तो उसमें मैंने कॉनिफरस फॉरेस्ट को बहुत डिटेल में बताया है और मैंने आपको एक दो सेंटेंसेस भी बताए थे जिससे आपने ये आपने ये जज करना होता है कि अगर ये सेंटेंस आ जाएं तो ये जो हैं कॉनिफरस फॉरेस्ट के सेंटेंस होते हैं। तो उसमें ताइगा नाम भी एक सेंटेंस था कि कॉनिफरस फॉरेस्ट को हम ताइगा के नाम से भी जानते हैं। सो बिल्कुल इसका आंसर है सी, दैट इज़ ताइगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ लार्जेस्ट स्नेक फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? लार्जेस्ट स्नेक, बिल्कुल जब मैंने आपको ये टॉपिक करवाया था तो मैंने फिल्म का नाम भी आपको बताया था कि इस स्नेक के ऊपर एक फ़िल्म भी बनी हुई है, दैट इज़ एनाकोंडा। ठीक है, तो आपकी जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसमें वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्नेक पाया जाता है और वो कौन सा है? एनाकोंडा। सो इसका राइट आंसर है ए, दैट इज़ एनाकोंडा। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अगर आप चैप्टर करोगे अच्छे से तो आप इन सबको सॉल्व कर पाओगे और अच्छे मार्क्स जो हैं वो ला पाओगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर डिड द पैम्पर्स आर फाउंड? पैम्पर्स जो ग्रासलैंड है वो कहाँ पे फाउंड होता है? ठीक है, ऑफकोर्स आपका जो पैम्पास जो आपका ग्रासलैंड है वो होता है अर्जेंटीना में। ठीक है, सो इसका राइट आंसर है ए, दैट इज़ अर्जेंटीना। ओके आगे चलते हैं। वेयर इज स्टेपी ग्रासलैंड इज़ फाउंड? अब देखिए बच्चे, जब मैंने आपको ग्रासलैंड्स का टॉपिक करवाया था तो मैंने आपको ये भी बताया था कि डिफरेंट ग्रासलैंड्स जो हैं वो इन एरियाज़ में या इन कंट्रीज़ में मिलते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक भी हम डिटेल में कर चुके हैं। तो आपका जो स्टेपी ग्रासलैंड है वो कहाँ पे मिलता है या कहाँ पे फाउंड होता है? वो होता है आपके एशिया में। तो इसका राइट आंसर है सी, दैट इज़ सेंट्रल एशिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर डिड द मॉसेस एंड लिकन्स आर फाउंड? ठीक है, अब मॉसेस और लिकन्स जो हैं एक टाइप के वेजिटेशंस हैं। ठीक है, अब ये कहाँ पे पाए जाते हैं? टुंड्रा वेजिटेशन में ये सब पाए जाते हैं। सो इसका राइट आंसर है सी, दैट इज़ टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा वेजिटेशन जो है वो आपके थॉर्नी एरिया, जो आपके थॉर्नी बुशेस वाले एरिया हैं, मतलब जो आपके डेजर्टेड एरियाज़ हैं, उसमें लिकन्स और मॉसेस जो हैं पाए जाते हैं और इनको हम कौन सी वेजिटेशन कहते हैं? टंड्रा वेजिटेशन कहते हैं। तो इसका आंसर है सी, दैट इज़ टंड्रा वेजिटेशन। ओके, आई होप आपको इंटरेस्टिंग लग रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर डिड द थॉर्नी बुशेस आर फाउंड? ठीक है जी, थॉर्नी बुशेस जो हैं वो कहाँ पे फाउंड होती हैं? मैंने अभी आपको बताया कि जो थॉर्नी बुशेस होती हैं वो आपके डेजर्ट वाले डेजर्टेड एरियाज़ में होती हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉटनेस होती है, रेनफॉल बिल्कुल भी नहीं होती, अगर होती भी है तो बहुत ही मिनिमम अमाउंट में होती है। ठीक है, जो भी आपके रेगिस्तान वाले एरिया हैं, जो आपके डेजर्ट वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पे थॉर्नी बुशेस पाए जाते हैं। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा? दैट इज़ बी, हॉट एंड ड्राई डेजर्टेड क्लाइमेट। ठीक है, आपके जो हॉट एंड ड्राई डेजर्टेड क्लाइमेट हैं उसमें आपके थॉर्नी बुशेस पाए जाते हैं। सो डेजर्ट और डेजर्टेड ये जो है आप कह सकते हो कि थॉर्नी बुशेस का एक कीवर्ड है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है, थॉर्नी बुशेस आर फाउंड इन द डेजर्टेड और डेजर्ट एरिया जहाँ पे बहुत हॉटनेस है और ड्राइनेस होती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? अब कम्युनिकेशन का इनमें से कौन सा मीन्स नहीं है? कम्युनिकेशन का मतलब डिटेल में हम कर चुके हैं 7th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 में कि कम्युनिकेशन क्या होता है। व्हेन वी टॉक with someone, when we exchange our ideas, when we exchange our opinions, उनको हम कहते हैं the process of communication। ठीक है, ओके, अब आप मुझे बताइए इनमें से कौन, अब देखिए आप कह सकते हो कि फ़ोन आपका एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, बुक भी आपका मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, लेटर से भी आप कम्युनिकेट करते हो, लेकिन टेबल जो है उससे आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। बिल्कुल, इनमें से कौन सा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है? बिल्कुल सी जो है
टेबल वो आपका कम्युनिकेशन मीन्स नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी, दैट इज़ टेबल। ओके, आगे चलते हैं। विच वन इज़ नॉट अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट क्या होता है? व्हेन वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, अब आप ये मुझे बताइए, इनमें से कौन सा ऐसा मीन्स नहीं है ट्रांसपोर्टेशन का? मतलब ऐसा कौन सा वे है जो हमें यहाँ से वहाँ नहीं पहुँचा सकता? बुलॉक कार्ट बिल्कुल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, एरोप्लेन भी है, शिप भी है। ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कि चेयर। चेयर जो है, चेयर हमें कहीं भी मतलब यहाँ से वहाँ नहीं पहुँचा सकती, तो चेयर जो है वो आपका ट्रांसपोर्ट का मीन्स नहीं है। सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी है। आंसर क्या है? सी, दैट इज़ चेयर। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ रोड इज़ कंस्ट्रक्टेड अंडर द ग्राउंड्स। ठीक है, अब अंडरग्राउंड जो भी रोड्स हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? बिल्कुल उनको हम बोलते हैं सबवेज। सो सी इसका राइट आंसर है, सबवेज। बहुत ही सीधा क्वेश्चन है और इसका आंसर भी बिल्कुल सीधा ही होगा, दैट इज़ सी, सबवेज। जो हमारे अंडरग्राउंड वाले जो रोड्स होते हैं उनको हम कहते हैं सबवेज। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, आई होप आपको क्लियर हो रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ मोस्ट सुटेबल टू रीच एन आइलैंड। आइलैंड क्या होता है? ऐसा पीस ऑफ लैंड, ठीक है, जिसके चारों तरफ क्या होता है? पानी ही पानी होता है। अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड होली बाय वाटर बॉडीज़। ठीक है, अब ऑफ कोर्स जहाँ पे वाटर बॉडीज़ की बात हो रही है वहाँ पे शिप भी होगा, ठीक है ना। सो आइलैंड पे अगर हमने जाना है तो सबसे सुटेबल ट्रांसपोर्टेशन का मोड क्या होगा? शिप। सो ए, शिप इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ मास मीडिया। अब मास मीडिया क्या होता है? सो मास मीडिया, जब हमने चैप्टर 7 में कम्युनिकेशन के टॉपिक में मैंने आपको मास मीडिया का मतलब भी समझाया था। मास मतलब बहुत ज़्यादा लोग। सो ऐसा मीडिया जिससे हम बहुत सारे लोगों को टारगेट करते हैं साइमल्टेनियसली। व्हेन वी टारगेट अ होल, आप कह सकते हो, अ लॉट ऑफ पीपल ऑन अ सिंगल टाइम, साइमल्टेनियसली हम उनसे बात कर रहे होते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं मास मीडिया। अब न्यूज़पेपर, बिल्कुल न्यूज़पेपर जो है वो पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग एक टाइम पे पढ़ते हैं, तो ये तो मास मीडिया है। रेडियो लोग सुनते हैं, टेलीविज़न बहुत सारे लोग देखते हैं सेम टाइम पे। जो भी हम इंफॉर्मेशन इन तीनों के थ्रू पहुंचाना चाहते हैं वो एक टाइम पे बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाती है। तो ऑफ कोर्स न्यूज़पेपर भी है, रेडियो भी है, टेलीविज़न भी है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। कि जो तीनों हैं वो क्या हैं? मास मीडिया हैं। ओके ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ट्रांसह्यूमनेंस। ट्रांसह्यूमेंस का मतलब क्या होता है? ट्रांसह्यूमेंस बच्चे, जब हमने चैप्टर आप कह सकते हो चैप्टर 7 जब हमने किया था तो मैंने आपको ट्रांसह्यूमेंस का मतलब बताया था, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है आपके स्कूल स्कूल के जो एग्ज़ामिनेशन है उसमें आ चुका है। सीटेट, पीटेट, केवीएस में बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। सो इसका ट्रांसह्यूमेंस क्या होता है? ट्रांसह्यूमेंस होता है सीजनल मूवमेंट ऑफ द पीपल। जब लोग जो हैं सीजनली मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसह्यूमेंस। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? सी, दैट इज़ सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल। ये याद रखिएगा, ट्रांसह्यूमेंस मतलब सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। आगे चलते हैं। विच इज़ द हाईएस्ट रोडवे इन द वर्ल्ड। अब पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट रोडवे कौन सा है? बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। इसका आंसर है बी, दैट इज़ मनाली ले हाईवे। ठीक है, ये जो रोडवे है आपका मनाली ले रोडवे, ठीक है, ये आपका वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रोडवे है, ठीक है। सो इसको याद रखिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। जो मैंने चूज़ करके छान के आपके लिए, मैं जब भी आपके लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आती हूँ, बहुत मतलब छान के इम्पॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस लेके आती हूँ आपके लिए, सो दैट कि आपका जो पर्पस है वो सॉल्व हो सके। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बहुत सारे लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। दिस इज़ भव्या रामपाल सेइंग गुड बाय।